बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत अंगेज और नसीहत आमूज वाकया सुनाने वाले हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने कमोबेश 70,000 लोगों को मौत देने के बाद फिर से जिंदा कर दिया था, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में बयान फरमाया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम कौन थे? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, जो मनसब नबुव्वत पर सरफराज किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात अक़दस के बाद आपके खलीफाए अव्वल हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई। इसके बाद हजरत कालिब बिन यूहना अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबे नबुव्वत पर फाइज हुए। फिर इनके बाद हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और बरगुज़ीदा नबी हुए। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज है, यानी बुढ़िया के बेटे, और आप जुल्किफ्ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज कहलाने की वजह यह है कि ये उस वक्त पैदा हुए थे जबकि इनकी वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब जुल्किफ्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबिया इकराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी अल्लाह के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। नाज़रीन इकराम, इस कौम का वाकया ये है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया, और ये लोग मौत के डर से सबके सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छिपकर चीख मार कर बुलंद आवाज से ये कह दिया, तुम सब मर जाओ। और इस खतरनाक और हौलनाक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। नाज़रीन इकराम, इस तादाद के बारे में अलग अलग रिवायत मौजूद है। एक रिवायत में ये 8,000 थे और एक रिवायत में ये 40,000 बताए गए और कुछ में उससे ज्यादा। नाज़रीन इकराम, इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर पाए, और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बिना कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी, और बेइंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के इतने सारे इंसानों की मौत नागाहानी और बिना कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और अल्लाह ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे उन्स था और ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतरी कि ऐ हिस्कील, आप इनकी बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ऐ हिस्कील, आप फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ऐ हिस्कील, अब ये कह दो कि ऐ मुर्दों, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जबान से ये जुमला निकलते ही ये सारी लाशें एकदम से ये पढ़ते हुए खड़ी हो गई, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू बराबर आती रही, और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे
वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनाचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। नाज़रीन इकराम, ये अजीब व गरीब वाकया कुरान मजीद की सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, ए महबूब, तुमको उन लोगों का किस्सा तहकीक नहीं हुआ जो कि अपने घरों से निकल गए थे और वो लोग हजारों ही थे मौत से बचने के लिए। सो अल्लाह ताला ने उनके लिए हुक्म फरमा दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला बड़ा फजल करने वाला है लोगों के हाल पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल के इस अजीब व गरीब वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकद्दर फरमा दी वो अपने वक्त पर जरूर आएगी, न एक सेकंड अपने वक्त से पहले आ सकती है और न एक सेकंड बाद। लिहाजा बंदों पर लाजिम है कि रज़ा इलाही पर राजी रहकर साबिर और शाकिर रहें। जिस इंसान की मौत नहीं आती उसे कोई नहीं मार सकता, और जब किसी की मौत आती है तो वो कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जाए, कहीं भी भाग जाए, वो किसी हाल में भी नहीं बच सकता। नाज़रीन इकराम, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने हुक्मों पर डटे रहने वाला बना दे और हमारे साथ आसानी का मामला फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजिम शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।